इस हालत में भी हस्बैंड ने मेरी सच में आज तो कमर ही तोड़वा दी। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है एक और नए ब्लॉग में। और हो चुकी है फ्रेंड्स सुबह की शुरुआत। तो मेरी सुबह हो चुकी थी 5 बजे और अभी 4:15 की समथिंग टाइम हो गया। तो उठ के फ्रेश वगैरह हुई और थोड़ा सा अपने आप को रेडी किया सुबह के कामों को करने के लिए। तो आज दिन है रविवार और आज तीज और चौथ सुन रहे हैं कि एक साथ ही है। तो आज करवा चौथ का भी दिन है। तो आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ, सभी मेरी बहनों को। और आप लोगों का सुहाग हमेशा सही सलामत रहे और ईश्वर सभी के सुहाग को लंबी उम्र दे। मेरे भी और आप लोगों के भी सुहाग को लंबी उम्र हो। आप लोगों के घर में सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसी ही हंसी खुशी से सभी का जीवन बीते। तो इसी अच्छी सी मोटिवेशनल थॉट के साथ मेरी भी दिन की शुरुआत हो रही है। आप लोगों में से बहुत से लोगों का आज करवा चौथ का व्रत होगा। मैं भी हमेशा ही रहती थी, पर इस बार वही है कि मतलब मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं चल रही है। 8 मंथ लगने वाला है मेरा 2 दिन बाद। तो तबीयत थोड़ी सी मतलब गड़बड़ाई रहती है। सुबह से ही चक्कर आते हैं बहुत ही ज़्यादा। जब तक नमक पानी ना पियो सुबह उठ के तब तक तो मतलब चैन ही नहीं आता है। तो सो के जगने के 10 मिनट बाद ही फिर मुझे नमक पानी चाहिए ही चाहिए होता है। आजकल तो मतलब ऐसा चल रहा है काफ़ी दिनों से। और जैसे जैसे मेरा 8 मंथ करीब आ रहा है वैसे वैसे सच बताऊँ ना तो मेरी हालत जो है वो दिन पर दिन गिरती जा रही है। समझ नहीं आ रहा मतलब कि ऐसा मतलब क्या खाऊं कि थोड़ा सा बॉडी में ताकत रहे, एनर्जी रहे और जो मेरे घर के काम है डेली के वो मेरे सही से चलते रहें। तो आजकल घर के कामों में भी सच में बहुत ज़्यादा ही थक जाती हूँ। मुझे आधे आधे घंटे में रेस्ट चाहिए होता है। अगर नॉन स्टॉप काम कर लेती हूँ 1-1.5 घंटे तो फिर हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, सांस फूलती है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर इस बार मैंने ना व्रत ना रखने का सोचा है, पर हाँ रात में पूजा ज़रूर करूँगी अपनी विधि विधान से। यहाँ पर बस मैंने पानी वानी पीने के बाद अब मैंने रख दी है चाय। तो हस्बैंड भी जाग गए हैं और चाय भी रख देती हूँ। अभी उजेला नहीं हुआ है तो अभी मैंने बाहर का गेट वगैरह नहीं खोला है। हस्बैंड सोए हुए हैं और हवा जो है तो ठंडी ठंडी चल रही है। तो हल्की सी ठंडक लग रही थी। हाथ मुँह धुल के आई तो हल्का सा ना मुझे ठंडा ठंडा लग रहा था। तो फिर मैंने चुन्नी भी ओढ़ ली और अभी बस मैंने रख दी है चाय। और आज क्या हुआ, कल मैंने शाम को नंदा से बोला कि चाय बना दो और उसने जब मतलब चाय बनाई तो चीनी का डिब्बा थोड़ा सा खोल के रख दिया, जिससे शक्कर में बहुत ज़्यादा चीटी चीटी हो गई हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने साइड से हटा के चीनी मिलाई है और डिब्बे को ना खोल के रख दिया ताकि इसकी चींटियाँ भाग जाएं। बातों बातों में ये देखिए वीडियो काफ़ी आगे तक निकल गई है। मैंने पानी उबाल लिया था चाय का, बाकी सब कुछ साथ में डाल दिया था और फिर बस दूध डाल के अच्छे से उबाल आने के बाद चाय छानी। तो हम लोगों की चाय हो गई है सुबह की। और फ्रेंड्स अब देखिए अब हो गया है 6 बज गया है समथिंग पौने 6 या मतलब 6 बजने में 5 या 10 मिनट ही कम होगा। तो 6 बजे का टाइम है अभी और हस्बैंड भी जाग गए हैं। तो वो चाय वाय पी के गए हैं अपना ऊपर टहलने वहलने के लिए। और अभी देखिए सुबह सुबह घर की हालत बस ऐसी ही हो जाती है मतलब हस्बैंड यहीं लेटते हैं। मैं कितना भी कहती हूँ कि अंदर बिस्तर पे लेटिए। और आज एक चीज़ और हुई, आज रात में इतने कीड़े आए मेरे घर में। कल शाम से पूरे घर की लाइट इन लोगों ने ऑन कर दी, हस्बैंड ने और नंदा दोनों ने। इन दोनों बाप बेटी ने सच में आज मेरी हालत ही ख़राब कर दी। सुबह से ही मतलब मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एक तो तबीयत ठीक नहीं रह रही है तो उसके कारण हल्का सा चिड़चिड़ापन रहता है और दूसरा मतलब ये लोग ऐसे काम कर देते हैं
कि मुझे दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, पर कभी कभी ना मैं इन्हीं लोगों से करवाती हूँ। तो कल रात में इतने सारे कीड़े थे, मुझसे मतलब चला भी नहीं जा रहा था, तो फिर नंदिता ने सब जगह के कीड़े झाड़ू से झाड़े, भरे और फिर फेंके। और सुबह होते होते फिर भी अभी इतने सारे कीड़े पता नहीं कहाँ से आ गए। और हम लोगों ने झाड़ू लगाने के बाद ना फिर लाइट भी बंद कर दी थी, फिर भी पता नहीं कहाँ से मतलब कीड़े अभी आ ही गए थे। तो अब मैं ना अच्छे से, सुबह हो चुकी है तो अब मैं ना पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आज झाड़ू लगाने में, ज़्यादा डेली के हिसाब से जितना मुझे रोज़ टाइम लगता है उसके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। तो बस आराम से अपनी झाड़ू लगाती हूँ। और थोड़ा सा मतलब खिड़की दरवाज़ों में भी जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो आदत है मेरी कि 1-2 दिन में इस तरीके से झाड़ू फेर देती हूँ। मतलब 2 दिन हो जाते हैं तो फिर तीसरे दिन तो मैं फेरती हूँ, तो ताकि जाले वगैरह ना लग पाए। और फिर लगते भी नहीं है, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच जाता है, जहाँ तक झाड़ू पहुँच जाता है वहाँ तक तो मैं फिर हाथ घुमा ही देती हूँ। तो बस दोनों रूमों में मैंने अच्छे से झाड़ू कर दिया है। और किचन में भी थोड़ा बहुत शकरन गिर गया था, क्योंकि रात में मैंने यहाँ पर पोछा नहीं लगाया था। आजकल मैं पोछा नहीं लगा पाती हूँ रात में, क्योंकि थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा हो रहा है आजकल कि बर्तन भी नहीं धुलती हूँ, तो कभी कभी फिर मुझे सुबह उठ के ही बर्तन धुलने पड़ते हैं। बस पूरे घर में झाड़ू वगैरह करने के बाद फिर मैंने फटाफट से जल्दी वाला पोछा भी लगा लिया था। और फिर मतलब मैं पोछा लगा के फ्री हुई, नहाने जा रही थी। तो हस्बैंड ने बोला मेरे कि क्या जाल वगैरह और गेट वगैरह ऊपर के पुतवा दें, क्योंकि ऊपर का जो मेरा गेट है लोहे का है, तो उसमें काफ़ी सारा जंग लग गया। 3 साल हो गए जब से लगा हुआ, तब से उसमें पुताई वगैरह कुछ नहीं हुई, और 3 साल से वो धूप धूल बरसात सब कुछ झेल रहा है, तो काफ़ी मतलब उसमें जंग जंग जैसा लगने लगा। इससे पहले वो ऊपर का गेट पूरा ख़राब हो, पूरी तरीके से ख़राब हो जाए, तो मैंने बोला था, मतलब जब मैंने साफ़ सफाई नहीं की थी नीचे की, तब मैंने ऊपर की तब मैंने बोला था कि आप एक काम करिए कि ऊपर के दोनों गेट जंगले वगैरह और जाल वगैरह पुतवा दो, तो फिर मैं नीचे की सफाई जो है स्टार्ट कर दूँगी। पर उन्होंने मतलब सुन तो लिया था तब, पर वही है कि वो भी थोड़ा सा बिजी चल रहे थे अपने ड्यूटी को लेकर, तो फिर उन्हें टाइम नहीं मिला। और फिर मैंने अपना धीरे धीरे से सारा सब कुछ क्लीन कर लिया। किसी दिन मैंने पूरे जाले लिए घर के, किसी दिन मैंने पर्दे धुले, किसी दिन मैंने मतलब कि वही खिड़की दरवाजे अपने साफ़ किए। तो ऐसे का थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपना पूरा घर ऊपर का पोर्शन पूरा क्लीन कर लिया था। बस मेरा नीचे का जो पोर्शन है वो रह जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा था कि मतलब 2-4 दिन रेस्ट ले लूँगी, इसके बाद फिर नीचे का जो है तो वो क्लीन करूँगी। पर अब हस्बैंड को टाइम मिल गया है, तो उन्होंने बोला कि अब मैं ना कलर करवा देता हूँ गेट में। और तो फिर मैंने बोला कि ठीक है करवा दो, पर सफाई तो हो ही गई, वही है कि दोबारा से धूल मिट्टी उड़ेगी, तो कोई नहीं, चलो हो जाएगा। और वैसे मैं अपने हस्बैंड की ज़्यादातर बातें नहीं टालती हूँ, ज़्यादातर बातें उनकी मान लेती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं ही कहती हूँ। और पर फिर वही है कि जब उन्हें फ्री मिलेगा तभी तो वो करेंगे। और जो बात उनकी मानने लायक नहीं होती है तो उसमें मैं उनको समझाती हूँ, अगर नहीं समझते हैं तो फिर भी मैं मान ही लेती हूँ। मैं उनकी बातों को मतलब अनसुना नहीं करती हूँ, उनकी बातें मानती हूँ, ताकि उनका भी मन लगा रहे। भाई कमा के वही लाते हैं, खर्चा मुझे करना पड़ता है, तो उनसे पूछ के हर चीज़ करनी पड़ती है। और कभी कभी मतलब अपने मन का भी कर लेती हूँ, तो फिर भी वो नाराज़ नहीं होते। तो जब वो मतलब मेरे कामों से नाराज़ नहीं होते, तो मुझे उनके मतलब बातों का भी सम्मान करना पड़ता है, और करती भी हूँ मैं। तो बस इसी तरीके से चलती है हम दोनों मियाँ बीवी की गाड़ी। और तो फिर आज फिर मैंने बोला कि ठीक है आप करवा लो। तो वैसे झाड़ू पोछा तो मेरा हो ही गया है, पर कोई नहीं, मैं दोबारा से कर लूँगी। और फिर मैंने सोचा कि लाओ अब अपना जो खाना है ना तो वो बना लेती हूँ, क्योंकि फिर झाड़ू पोछा करने के बाद ना मैंने नहा लिया था, कपड़े वगैरह धुल गए हैं, फैला के आ गई थी मैं। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ तब तक ये लोग ऊपर का काम कर रहे हैं, तो स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने मेरे नहाने से पहले ही। तो फिर मैंने सोचा कि जा ठीक है आप लोग अपना ये काम करो, तब तक मैं खाना वाना बना लेती। तो नहा वहा के फिर मैंने अपना जो खाना है ना तो वो बनाना स्टार्ट कर दिया था।
और खाने में आज समझ नहीं आ रहा था कि मतलब क्या ही बनाऊँ, तो फिर सोचा कि दाल बना लेती हूँ। तो अभी खाने में बन रहा है अभी दाल, तो दाल भी मैं बना रही हूँ, वो वाली दाल बना रही हूँ, उड़द की दाल बना रही हूँ, क्योंकि वो नंदा को भी पसंद है और हस्बैंड दोनों को, और मुझे भी मतलब मेरे घर में सभी को ये वाली दाल अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने बस फ्राई का मसाला काट दिया है, आटा भी छान लिया है, दाल चावल रख दिए पकने के लिए। तो जब तक दाल और चावल पक रहे हैं, सीटी आ रही है उनमें, तब तक मैं आटा जो है ना तो वो भी लगा लेती हूँ। और फिर थोड़ा सा 10 मिनट रेस्ट लेने के बाद फिर मैं रोटियां जो है ना वो थोड़ी सी बाद में बनाऊंगी, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा आजकल मुझे थकान होती है, वही मैं आपको बार बार बताती हूँ, तो अच्छा नहीं लगता मुझे भी बताने में, पर वो मेरे मुँह से निकल जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने आटा फटाफट से आटा लगाया, थोड़ा सा ही लगाया, क्योंकि चावल बनाए हैं तो चावल बनते हैं उस दिन मैं थोड़ा सा ही आटा लगाती हूँ। तो बस 8-10 रोटी के लिए आटा लगाया है, तो यहाँ पर रोटी आटा लगा के रख देती हूँ साइड में, और जो दाल है ना उसको भी फ्राई कर लेती हूँ। तो ये सारा मतलब सब कुछ हो जाएगा, तो फिर ये देखिए सीटी भी आ गई कुकर में। तो बस खाना वाना बन गया था, और इसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था, और काम पूरा हो गया था, मतलब इन लोगों का काम पूरा हो गया था, और टाइम हो गया था 12:45 का टाइम हो गया था। तो फिर उनको जाना भी था, जो भैया से मतलब काम करवा रहे हैं, मोहल्ले की है, तो उनको जाना था, क्योंकि उनको भी फिर अपने घर में जाके खाना बनाना था। और ये देखिए दोबारा से घर की हालत ऐसी हो गई है। तो चलो भाई मैं अब इसको अपनी कमर तोड़ती हूँ, फिर से लगती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी बहुत थक गए हैं, बहुत बार वो सीढ़ियाँ उतरे चढ़े, कहीं ये रह जा रहा था, कहीं वो सामान रह जा रहा था, तो इस कारण से वो भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो अभी वो नहा वहा के खाना वाना खा के अपना आराम कर रहे हैं, और अब मैं ये जो कचरा मेरा फैला हुआ है तो इसको फटाफट से झाड़ू से समेटती हूँ, और बस सामने सामने ही पोछा लगाऊंगी, कमरों में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि सामने सामने ही बस हॉल और ये आंगन ही थोड़ा सा गंदा है। और आज एक मतलब हॉल का जो पंखा है ना वो भी साफ़ करवाया, तो इसकी वजह से ना थोड़ा सा हॉल भी मतलब गंदा हो गया। वैसे हॉल में कचरा नहीं गिरा था, सिर्फ जाल के नीचे ही गिरा था, तो मैंने जाल में बरसाती लगा दी थी। तो फिर इसको झड़ाया वड़ाया तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है, तो बस वही कचरा है। तो चलिए अब फटाफट से मैं इसको ना समेटती हूँ। तो अभी हस्बैंड बता रहे हैं कि अभी सिर्फ एक मतलब एक कोट ही हुआ है, और दूसरा कोट कल होगा। तो कल मैं सोच रही हूँ कि कल मैं झाड़ू पोछा कहीं का भी नहीं करूँगी जब तक पूरा काम ना हो जाए, क्योंकि आज मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। 2-2 बार इतना सारा काम करते करते हालत मेरी ख़राब हो गई है, कमर की बैंड बज गई है, और हल्का सा ना पेट में भी कुचकन हो रही है। और फिर शाम को अभी मुझे ना बहुत सारा कुछ बनाना भी है, जो कि मैं हो सकता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना करवा चौथ का वीडियो भी शेयर कर दूँगी। छोटू सा क्लिप बनाया है रात में। तो बस फ्रेंड्स इसी के साथ ही अपनी वीडियो का भी एंड यहीं पर कर रही हूँ। उम्मीद करूँगी आज का मेरा छोटू सा ब्लॉग आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में।